कारी तासे मानो बात हमारे थी, लेकिन ध्रुव ने एक भी बात न सुनी। दौड़ते हुए गए, वन में पहुंचे। आगे से बाबा नारद आ रहे थे, रोक लिया। रुक जाओ, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोले, अब मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। नारद ने सोचा कि इस बच्चे के पिता वन में आए होंगे। बेटा, क्या करते हैं तुम्हारे पिता? क्या करने आए हैं यहाँ पे? बोले, रहते ही है यहाँ पे। मतलब नाम क्या है तुम्हारे पिता का? ध्रुव कहने लगे, मेरे पिता का नाम है भगवान कृष्ण राम परमेश्वर, और मेरी माँ कहती है कि वो मेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। नारद हंसने लगे, बेटा पागल हो, भगवान को ढूंढने आए हो? बोले हाँ। क्या करोगे ढूंढ के? बोले गोदी में बैठेंगे। नारद बोले, जिंदगी गुजर गई, आज तक हम गोदी में न बैठ पाए, तुम गोदी में बैठोगे? अरे चले जाओ यहाँ से, कोई शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा। ध्रुव बोले, बाजी बा बाबा नारद, अरे तुम जा जंगल में हट्टा कट्टा मोटे ताजे घूम रहे हो, तुम्हें कोई न ले, और हमें शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा? वैसे तुम हमें बाबा नहीं मालूम पड़ रहे हो, फिर ढोंगी लग रहे हो। काहे कि संत होकर कर मौत से डर रहे हो? कैसे बाबा? और बोले, अरे बाबा मौत को रहे हो डराई, हो डराई तुम संतन पूरे ढोंगी हो। जो हमको मारे गिराए, गिराए तुम संतन पूरे। ध्रुव ने जब इतनी बात गई तो बाबा नारद ध्रुव के चेहरे की तरफ देखने लगे। एक बात कही, बेटा जी बताइयो, तुम्हें ये शिक्षा दी किसने? ध्रुव बोले, मेरी माँ ने। बोले, बाजी बा, काश तुम्हारी माँ की तरह आगे की दुनिया में भी प्रत्येक संतान की तुम्हारी जैसी माँ हो। बेटा, भगवान ऐसे नहीं मिलते। बोले, फिर कैसे मिलते हैं? बोले, जे बताओ, तुमने कोई गुरु बनाया है? ध्रुव बोले, नहीं। गुरु कैसे होते हैं? गुरु कहते किसे? जैसे ही कहा तो कहने लगे, बाबा नारद बेटा, जिनके गुरु नहीं होते हैं ना, उनके हाथ का प्रसाद भी भगवान कभी ग्रहण नहीं करते। जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। ऐसा करो बाबा, आज तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद बोले, बाजी बा, जो रास्ता बताए वो आगे चले। बोले, वो तो है कि रास्ता भटक गए तो? बोले, कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, तुम उस मंत्र का जाप करना और तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कौन सा मंत्र दिया बाबा नारद ने ध्रुव को? ताली बजा के बोलेंगे सभी लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते
कहा, मंत्र दिया, भगवान की पहचान बताई। बेटा जब भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे ना तो तुम्हें ऐसा मालूम पड़ेगा साक्षात सूर्य उतर के धरती पर आ गया हो। सामली सी सूरत, मोहनी सी मूरत, शंकर चक्र गदा पदम होगा। और सुनो, भगवान मुस्कुराते हुए तुम्हें नजर आएंगे। ध्रुव ने भगवान की अपने मन में सोच के प्रभु के नाम की तस्वीर को अपने दिल में भर लिया। ध्रुव चले हैं, भजन किया, परंतु भगवान ने दर्शन नहीं दिए। दौड़ के आए बाबा नारद के पास। बाबा अरे कैसा वरदान दिया तुमने हमें? क्यों? बोले हमें तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। और जैसे ही कहा तो कहने लगे, सुनो बेटा, भगवान ऐसे नहीं मिलते। फिर कैसे मिलते? बोले भगवान ऐसे मिलते हैं, पहले भगवान की तपस्या करो, कड़ी से कड़ी कलाई पकड़ी लेकर के गए। और जब लेकर के गए मेरे भैया, धीरे धीरे समय गुजरा। एक बात कही, बेटा इस गहरे से जल में घुसो और पहले स्नान करो। और ध्रुव जैसे ही स्नान करने के लिए घुसे जल में, और जैसे ही पानी में डूबक लगाई तो बाबा नारद ने अपना हाथ ध्रुव के सिर के ऊपर रखा और 52 सेकंड तक उस हाथ को नहीं हटाया। और जब बाद में हाथ हटाया तो ध्रुव तड़फड़ाते हुए उस जल से बाहर निकले। ध्रुव ने एक बात कही, बाबा बहुत ज्यादा तड़फन हुई उस जल में, मतलब बहुत ज्यादा। कहने लगे, नारद बेटा, भगवान से मिलने के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी तड़पन होगी, उसी दिन तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वरना भगवान किसी का इंतजार नहीं करते। आओ हम तुम्हें गोदी में बिठा ले। ध्रुव चले। ध्रुव ने घोर समाधि लगाई भगवान की, श्वास को खींचा, ब्रह्मांड में रोक दिया ध्रुव ने। कि ध्रुव ने खींची प्राणवायु और तब हवा रुकी अंदर की। कोहरा में मचा तूफान बड़ा, दम घुटने लगी प्राणियों की। घन घन करके घन उमड़ पड़ा और धड़कने लगी दोनों दरबार यमुना जी। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और जब इंद्रासन हिला तो इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, जाओ एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ के आओ। अप्सराएं चली और ध्रुव के सामने जब पहुंची जा करके तो क्या देखा, एक दूसरे से बोली, बहना अरे हमने तो बड़े बड़े संत महात्माओं की समाधि को तोड़वा दिया है, ये तो फिर भी छोटा सा है, बालक है ये। और क्या बोली, अरे जाए नाची कूद के और अरे जाए ले मेरी बहना, अरे कुमार उमर जाए नाची कूद रे जाए मेरी बहना, अरे कोई ध्रुव की मौसी बनी डांटे और तो ध्रुव नहीं पलक युगहारे। जगी कैसे अखियां घुलाए ले मेरी बहना, ललायू मरे कोएगा। अरे कोई ध्रुव की मैया बनी रोवे, अरे तो ध्रुव नहीं पलक है खोले। जागी कैसे हूँ समाधि तोड़ा दे मेरी बहना, तुम्हारी उम्र को है पारो।
नेत्र नहीं खोले। और जब नेत्र न खोले मेरे भैया समय गुजरता जाता है, अप्सराएं वहां से परेशान होके वापस लौटे। देव ऋषि नारद नारायण भगवान के पास में पहुंचे।